अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इन क्लोजिंग अ चार्ज। कहता है कि हमने क्लोज सरफेस कंसिडर करने जिसके अंदर एक चार्ज इनक्लोज हो। ये हमारे क्वेश्चन की हेडिंग है। तो ये देखें कि हमने एक क्लोज सरफेस को कंसिडर किया हुआ है और इसके अंदर एक चार्ज इनक्लोज है। ये तो यहाँ तक है, क्लोज सरफेस है और चार्ज इनक्लोज है। कहता है कि हमने इसका फ्लक्स फाइंड आउट करना है, इस क्लोज सरफेस का हमने फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो फ्लक्स का फार्मूला है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, लेकिन ई डॉट ए के लिए क्या है, हमारे पास ये जो सा एरिया है ये फ्लैट होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये क्लोज सरफेस है, लाइक अ फुटबॉल नुमा सरफेस है, तो ये कर्वेचर है इसका। तो कर्वेचर पर ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। तो हमें फ्लैट सरफेस बनाने के लिए क्या करना होगा, वो फुटबॉल नुमा शेप जो सी होगी उसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर देना होगा और पूरी सरफेस को हमने एन पैचेस में डिवाइड कर दिया। तो अब हर पैच इतना छोटा होगा कि इसका जो सा एरिया होगा ये फ्लैट एरिया होगा। जिस तरह फुटबॉल है उसके ऊपर छोटे छोटे पैचेस बनते हैं, अगर एक पैच को देखेंगे वो जो सा होगा वो फ्लैट होता है। अगर ओवरऑल फुटबॉल को देखेंगे वो क्या होता है, कर्व शेप में होता है। तो जो फर्स्ट जोन सा है मैंने इसको पैच कंसिडर किया, पैच वन कंसिडर किया। इसका एरिया जोन सा है, इसका एरिया डेल्टा ए वन है और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सिमत है वो, और इसकी इंटेंसिटी क्या है, ई वन है। देखिए यहाँ पे चार ये पड़ा हुआ है, जिस जगह से हम पैचेस ले लेंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ जाएंगी। दूसरा पैचेस लेंगे, ये देखें ये मेरा हाथ एक कर्वेचर नुमा चीज़ है, तो यहाँ पे चार्ज पड़ा हो तो चार्ज इस तरफ भी जा रहा है, चार्ज इस तरफ भी जा रहा है। तो अगर ये पैचेस भी लेंगे तो ई की डायरेक्शन इस तरफ होगी, अगर ये पैचेस भी लेंगे तो ई की डायरेक्शन इसी तरफ होगी। मीन्स के एरिया और ई वन का जो है एंगल है इधर भी ज़ीरो है, यहाँ पर भी ज़ीरो है। किसी भी पैचेस का लेंगे इनका एंगल क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। उसके बाद हमने टोटल फ्लक्स इसका फाइंड आउट करना है, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले पैचेस का फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे, फिर दूसरे पैचेस का फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे, इसी तरह तीसरे का ऑनवर्ड्स एन पैचेस का फ्लक्स फाइंड आउट कर लेंगे। आखिर पे हम क्या करेंगे, इन तमाम पैचेस के फ्लक्स को ऐड कर देंगे तो इस पूरी सरफेस का हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर फर्स्ट पैच का फ्लक्स जो सा होगा ई वन डेल्टा ए वन, ये फर्स्ट पैच का है। इसी तरह सेकंड पैच का जो सा फ्लक्स है वो ये है। ऑनवर्ड्स एन पैच का जो सा फ्लक्स होगा वो ये होगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो टोटल फ्लक्स को हमने कैसे फाइंड आउट करना है वो बातें हम देख लेते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस। तो हम क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे निकालेंगे, पहले फ्लक्स ये वाला ऐड करेंगे, फिर दूसरा ये एन को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। मीन्स कि हमने पहला फ्लक्स जौन सा है वो ये ऐड किया, दूसरा फ्लक्स ये, इसी तरह ऑनवर्ड्स हमने एन फ्लक्स जौन से है हमने क्या कर लिए, इनको ऐड कर लिए। तो जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो फ्लक्स आएगा ये फ्लक्स ई टोटल फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये ई और इसकी वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं, ई डॉट डेल्टा ए वन प्लस सेकंड का डॉट डेल्टा ए टू ऑनवर्ड्स, लास्ट का होगा ई एन डॉट डेल्टा ए एन। तो फाई ई किसके बराबर आ जाएगा, ए डॉट को ओपन करेंगे, ई डेल्टा वन कॉस थीटा प्लस ई टू डेल्टा ए टू कॉस थीटा प्लस ऑनवर्ड्स ई एन कॉस
थीटा। जब यहाँ पर थीटा जो सा होगा वो क्या होगा 0। अभी हमने फिगर में बताया कि थीटा की वैल्यू क्या है 0। तो फाई ई इज़ इक्वल टू E1 डेल्टा A1 कॉस 0 प्लस E2 डेल्टा A1 कॉस थीटा कॉस 0 ऑनवर्ड्स En डेल्टा An कॉस 0। फाई ई इज़ इक्वल टू E1 डेल्टा A1 कॉस 0 किसके बराबर होता है 1 प्लस E2 डेल्टा A2 कॉस 0 किसके बराबर आ गया 1 ऑनवर्ड्स En डेल्टा An। अच्छा, अब हम ये जानते हैं क्योंकि ये स्फेरिकल एक लाइक का फुटबॉल नुमा शेप वाली ये स्फेयर है, तो फुटबॉल शेप वाली स्फेयर में जो सा है यहाँ से लेकर जो उसकी बाउंड्री है तमाम का डिस्टेंस आर है, ये भी आर है, यहाँ पर भी आर है, हर जगह पे उसका डिस्टेंस क्या है आर है। और ई जो सा होता है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के बराबर होता है। जब आर चेंज नहीं होगा ये बराबर इसके होता है, मैं दोबारा बता देता हूँ जो कि नज़र नहीं आ रहा। हम जानते हैं कि जो सा है ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ई का इंसार जो सा होता है वो चार्ज और आर पर होता है, ना तो चार्ज चेंज हो रहा है ना डिस्टेंस चेंज हो रहा है। ये दोनों चीज़ें चेंज नहीं होंगी तो ई की वैल्यू चेंज नहीं होगी। मींस के E1 और E2 और E3 सब की वैल्यू जो सी है वो क्या है सेम है। तो ये फिगर से हमें ये बात का पता चलता है कि ये इक्वल डिस्टेंस पर है, तो E1 E2 E3 ऑनवर्ड En ये सारे सेम है। तो हम इनको क्या कर लेते हैं, इनको एक नाम दे देते हैं ई। हम इसको सपोज कर लेते हैं ये किसके बराबर है ई के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे फाई ई इज इक्वल टू, अब E1 भी ई के बराबर है तो E1 की जगह हम क्या लिख लेंगे ई डेल्टा A1 प्लस ई डेल्टा A2 प्लस ऑनवर्ड्स ई डेल्टा An। तो फाई ई इज़ इक्वल टू ई यहाँ से कॉमन आ जाएगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 ऑनवर्ड्स डेल्टा An। तो फाई ई इज़ इक्वल टू ई इंटू, तो ये डेल्टा A1 डेल्टा A2 ऑनवर्ड डेल्टा N ये क्या है, मीन्स कि ये क्या है, ये डेल्टा A1 जो सा है ये पैचेज है, डेल्टा A2 दूसरा पैचेज है, तीसरा चौथा पांचवा। मींस के तमाम जो सी फुटबॉल की सरफेस है उसके तमाम पैचेस को हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया। जब फुटबॉल के तमाम पैचेस को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उस स्फेयर का फुटबॉल का जो सा होगा वो सरफेस आ जाएगी। तो ये लिख लेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ये उस स्फेयर की जो सा है क्या है सरफेस एरिया है। तो फाई ई, तो ई की वैल्यू हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब ये जो सी है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर जो सा है इसका फार्मूला आपको ज़ुबानी आना चाहिए, ये बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। ये सरफेस एरिया स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा ये आर स्क्वायर 4 पाई और 4 पाई कैंसिल, जो रिमेनिंग टर्म हमारे पास आएंगी वो आ जाएंगी फाई ई इज़ इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरे पास एक रिज़ल्ट आ गया, इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है, कहता है कि फ्लक्स जो सा है वो फाई ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो फ्लक्स के अनुसार यहाँ से हमें पता चलता है कि दो चीज़ों पर होता है कि एक जो चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है उस पर अगर चार्ज को ज़्यादा कर देंगे तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी ज़्यादा। दूसरा एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट ये है कि चार्ज और जो बाउंड्री एरिया है उनके दरमियान ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है फ्री स्पेस। फ्री स्पेस,
फ्रीज ये चीज़ उनके दरमियान ये मीडियम है, जो कि यहाँ पे हमने मीडियम क्या कंसिडर किया हुआ था, फ्री स्पेस। तो ये फ्री स्पेस है, मींस कि अगर आप मीडियम को चेंज कर देंगे तो फिर उसका फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। तो अगर इस तरह का स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो, कोई भी फ्लक्स का इंसार आप दो चीज़ों पर होता है, एक उसके चार्ज पर होता है कि चार्ज जो दरमियान में पड़ा हुआ है उसकी क्वांटिटी क्या है, दूसरा वो मीडियम जो इनके दरमियान में है उन पर है। यहाँ पर फ्री स्पेस है इसलिए एप्सिलॉन नॉट आ चुका है। उसके बाद छोटी सी एक इंफॉर्मेशन है जो कि बुक के ऊपर दी गई है, आपने इनको खुद ही लिख लेना है। सपोज क्या किया हमने, इससे पहले ये किया था, हमारे पास एक चार्ज क्यू पा हुआ था और हमने उसको एक स्फेयर, क्लोज स्फेयर के अंदर क्या किया हुआ था, इनक्लोज किया हुआ था। और यहाँ से क्या थी, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो सी है वो यहाँ से क्या कर रही थी, बाहर की तरफ आ रही थी। ये चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ आ रही। अब हम क्या करते हैं कि इसी चीज़ को एक स्फेरिकल नहीं है, स्फेयर नहीं है, किसी भी इस तरह की शेप में हमने इसको कवर अप कर दिया। अब देखें जो फ्लक्स स्फेयर का है वही फ्लक्स ये जो सी शेप है इसी शेप का फ्लक्स है। देखें इसमें से लाइंस कितनी गुजर रही हैं, 1 2 3 4 5, और जो दूसरा एक स्फेयर उसके ऊपर हमने ड्रा किया वहाँ से लाइंस 1 2 3 4 5 6 लाइन इधर से गुजर रही हैं, 6 उधर से गुजर रही हैं। तो इसको ये समझाने का मतलब ये है कि जो फ्लक्स होता है इसका इंसार उसकी शेप पर डिपेंड नहीं करता कि ये स्फेरिकल होगा तो फ्लक्स और होगा या कोई और शेप होगा वो फ्लक्स और होगा, नहीं, ये शेप पर इंसार नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स उसी वक्त चेंज हो सकता है जिस वक्त आप चार्ज चेंज करेंगे या वो मीडियम चेंज करेंगे जिससे वो फ्लक्स क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो जो सा फ्लक्स है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अ शेप। शुक्रिया।